80% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में क्यों हारते हैं? वो ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी के बारे में समझ नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऐसे 4 पावरफुल टर्म्स के बारे में जो बिग प्लेयर्स के एंट्री एग्जिट का सीक्रेट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो 4 पावरफुल टर्म्स हैं वो है हमारे ये, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ITH, ITL, STH और STL। तो सबसे पहले इनको स्ट्रक्चर मैपिंग में सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है। ITH का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई, ITL का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट टर्म लो एंड STL का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म हाई एंड STL का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो। आई होप आप सभी को इनका मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं इनका मतलब आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में समझाती हूँ। सपोज दैट मार्केट हमारा इस तरीके से हायर हाइज में जा रहा है, इस तरीके से मार्केट हायर हाइज में जा रहा है। फिर मार्केट एक ऐसे लेवल पर आता है जहां मार्केट अपना हाई, जो न्यू हाई है, वो बनाने में एकदम से फेल हो जाता है और पुल बैक लेके मार्केट अपना न्यू हाई नहीं बनाता है, मतलब न्यू हायर हाइज में नहीं जाता है, मार्केट अपना लोअर लोज के फॉर्मेशन में आ जाता है इस तरीके से। तो जो सबसे ऊपर जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जहां मार्केट ने लिक्विडिटी लेके, मार्केट ने पुल बैक लेके यहां रिवर्सल ले लिया है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ITH। क्या कहते हैं? ITH। और जो आपको ये लोअर लोज दिख रहे हैं, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म हाई हो गए। क्या हो गए? शॉर्ट टर्म हाई। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन सभी को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म हाई। ये हमारे शॉर्ट टर्म हाई है। अब हम इन पर ट्रेड कैसे करेंगे ये समझते हैं। जब मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी ली तो ये हमारा क्या बन गया? इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया। तो जब मार्केट यहां नीचे आया तो यहां पे सपोज दैट, हम सपोज करते हैं यहां पे हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां कहीं यहां हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस सपोज करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूं अभी ड्रॉ करके, अभी मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे ITH और ये हमारे हैं शॉर्ट टर्म हाई। तो हम इनको ट्रेड कैसे करेंगे? मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में बताया है रिवर्सल ट्रेड कैसे कैच करते हैं। जब भी मार्केट अपने न्यू हाई बनाने में फेल हो जाता है तब मार्केट पुल बैक, आपको वेट करना है कि जो लास्ट उसका लो होता है, स्विंग लो, उसको ब्रेक करे, तब जाके हम कहीं ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जब मार्केट इतने एग्रेसिव तरीके से नीचे आता है तो सब जाहिर है कि मार्केट ने यहाँ कोई FVG भी क्रिएट किया होगा। तो जब मार्केट FVG क्रिएट करता है तो यहाँ कहीं मार्केट ने FVG क्रिएट किया होगा, यहाँ कहीं मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ। मार्केट ने यहाँ कहीं FVG भी क्रिएट किया होगा। जब बहुत तेजी से सेलिंग आती है या रिवर्सल आता है तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे FVG भी देखने को मिलता है, मतलब इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे FVG क्रिएट होता है। अगर आप देखें कि मार्केट इस तरीके से न्यू हाई बनाने में फेल हो गया है, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके फिर से इस FVG के पास आता है, तो क्या इस FVG को रिस्पेक्ट करता है? यहाँ कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है? अगर बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से अपना एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो कहाँ होगा? जो लास्ट आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक हो सकता है। और अगर प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करता है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को तो आप इसको और ट्रेल कर सकते हैं तब जब रिस्पेक्ट नहीं करे। अदरवाइज आपका जो टारगेट होगा वो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप चाहे तो अपना जो FVG है उसके पास ही इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस तरीके से FVG के पास में, और आप बड़ा ऐसे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं इस ITH का। तो आप जिस तरीके से अपना स्टॉप लॉस रखना चाहें अपने बेस पर रख सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक है। सेट मार्केट हमारा इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है और एक ऐसे लेवल पर आकर मार्केट
अपना लो बना के इस तरीके से न्यू लो नहीं बनाता है, मार्केट रिवर्स होने लगता है इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म लो इस तरीके से। अब हम इनको कैसे पता लगाएंगे कि एक मार्केट में हमें कहाँ तक टारगेट देंगे और हम इनको कैसे पहचानेंगे। तो जो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर आपको कई बार आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। इंडियन मार्केट में, आप किसी भी मार्केट में आपको ये देखने को मिलता है। जो आप ये लो देख रहे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है। अब आपको ये लाइन चार्ट में तो पता नहीं चल रहा है, ये मैं आपको चार्ट पर बताऊंगी। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल दिया। तो जो लो आप देख रहे हैं, इस लो को हम कहते हैं अपना ITL, ठीक है। ये होता है ITL। फिर उसके बाद मार्केट में ये आप लोज देख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म लो हैं। ये क्या है, हमारे सारे शॉर्ट टर्म लो। ये शॉर्ट टर्म लो क्यों है, क्योंकि ये अभी परमानेंट नहीं होने वाले हैं, मतलब इतने डेली टाइम फ्रेम पर नहीं है। ये आप शॉर्ट टर्म लो इसलिए क्योंकि ये कभी भी फेल हो सकते हैं, मतलब कभी भी यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे एक आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, POI है। तो ये कभी भी फेल हो सकते हैं, ये इंट्राडे में भी फेल हो सकते हैं, ठीक है, एक दिन बाद भी हो सकते हैं। तो अब हम इनको ट्रेड करेंगे कैसे। जब भी आप देखें, जैसे अभी मैंने बुलिश मार्केट में आपको बताया था, जब भी आप देखें कि यहाँ पे जब भी रिवर्सल आता है तो तेज़ी से आता है। तो जब भी रिवर्सल आया होगा तेज़ी से, जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने एंट्री की होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे FVG क्रिएट हुआ होगा, यहाँ कहीं FVG क्रिएट हुआ होगा। अभी मैं आपको चार्ट में बताऊंगी तो वो सब क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको दिखा ये लाइन चार्ट है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जहाँ FVG के पास अगर आप कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो वहाँ पे आप उसके लो का SL लगा के एक बड़ा सा टारगेट आप ले सकते हैं। वो कहाँ तक होगा आपका, ये देखिए, वो आपका होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक का। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये और आगे निकल सकता है, आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ ट्रेल कर सकते हैं। आप चाहें तो FVG के पास अपना स्टॉप लॉस लगाएं, या फिर आप जो ये आप देख रहे हैं अपना ITL यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो देख रहे हैं, वहाँ का भी आप स्टॉप लॉस लगा के अपना एक बड़ा टारगेट गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको चार्ट पर समझाती हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मार्केट यहाँ पे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको बता दूँ, ये मैं इंट्राडे के लिए बता रही हूँ कि पहले आप 15 मिनट पर एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप कैसे एंट्री लेंगे 1 मिनट पर या 3 मिनट पर। ये देखिए मार्केट यहाँ से, ये 19 नवंबर का मार्केट है। ये देखिए मार्केट इस तरीके से हायर हाइज में जा रहा है, आप देख रहे हैं आराम से मार्केट जा रहा है। फिर मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया बढ़िया, और फिर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई, दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर मार्केट लास्ट आवर्स में नीचे आया और मार्केट गैप डाउन के साथ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए आया। मैंने जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, मार्केट उसी तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे FVG तो क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में एक क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है, गैप डाउन हो गया। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, मार्केट वहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप इस जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट ने जो न्यू हाई लगाया था, उसके बाद से मार्केट ने जो एक बढ़िया सा रिवर्सल आया मार्केट में, मार्केट पुल बैक लेके उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और बार बार नीचे जा रहा है। तो आप ये टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं, आपको पूरे चार्ट में दिख रहा होगा कि आप जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा दिख रहा है, आप इसका अपना टारगेट ले सकते हैं कहीं तक के भी लिए। ये देखिए ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल का ये देखिए टारगेट देखिए आपको वहीं तक मिला एग्जैक्ट। अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो आप वहाँ पर जाके जो भी उस रेजिस्टेंस के पास आपको जरा भी इंडिकेशन मिले कि मार्केट यहाँ से बेयरिश प्राइजेक्शन बना रहा है, तो आप वहाँ से यहाँ तक के लिए अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। बट इतना लंबा ट्रेड आप होल्ड नहीं करेंगे। ये देखिए टारगेट कितने दिनों तक उसने दिया, 1 2 3 टारगेट किस दिन मिला, 21 को मिला, और 3 दिन तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आप इसको स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक के लिए। यहाँ पे एक आपको POI दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट है यहाँ से बाय करने के लिए, तो आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपको सिर्फ ट्रेड कहाँ तक लेना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक लेना है। जब तक मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा तो आपको और नीचे जाना है, अदरवाइज मार्केट वहाँ से तुरंत बुलिश हो सकता है।
ठीक है, देखा आपने कि मार्केट वहाँ से कितना बड़ा मार्केट ने आपको टारगेट दिया। आप चाहे तो आप इसे सिर्फ स्कैल्पिंग इंट्राडे के लिए होल्ड कर सकते हैं, या आप चाहे तो स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं इसे। देखिए मार्केट में आपको यहाँ पे ITH मिला एक इंटरमीडिएट टर्म हाई, और ये है मार्केट का ITL यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो, जहां मार्केट ने लिक्विडिटी को बहुत ही अच्छे से स्वीप किया और यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल गया। अब ये हम समझेंगे कैसे कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने एंट्री की है। आपको यहाँ पे FVG मिलना ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ FVG मिले, ये देखिए ये बना हमारा एक FVG, जब भी FVG मिले और मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जाए तो समझ लेना कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने एंट्री ली है। देखिए 2 सिनेरियो तो पूरे हो चुके हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ठीक है रीटेस्ट करके यहाँ पे एक FVG बना और फिर मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस FVG के नीचे अपना SL लगाना है और टारगेट आपको रखना है अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपने फाइंड किया, उस वहाँ तक आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। आपके क्या सिनेरियो होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, आपको ITL और ITH फाइंड करना है, अपना इंटरमीडिएट लो इंटरमीडिएट हाई फाइंड करना है, FVG क्रिएट होना चाहिए, देन आप लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए, जो कि आपका टारगेट होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के पास शेयर जरूर करना और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।